एक गांव में एक सुनार रहता था जो बहुत ही ईमानदार और भक्ति भाव वाला था। एक दिन की बात है कि वह अपने दुकान में किसी ग्राहक के आभूषणों की मरम्मत कर रहा था कि उसी समय दो चोर आकर बैठ जाते हैं और चोरी करने के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे चोरी किया जाए। सुनार गहनों की मरम्मत कर ही रहा था कि ग्राहकों की भीड़ देखकर सुनार ने पहले आए हुए ग्राहक को बोला कि आप कल आइए, तब तक मैं आपका जो आभूषण है उसकी मरम्मत करके रखा रहूंगा, तो आप लेकर जाना। सुनार के ऐसे वचन सुनकर वह ग्राहक अपने घर चला जाता है। इधर चोर मौके का फायदा उठाते हुए सुनार के दुकान से उसके तिजोरी में रखे हुए गहनों को लेकर वहां से भाग जाते हैं। चोरी हो जाने के बाद सुनार अपने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है और चोरों की खोजबीन जारी करवाता है। चोरी होने के बाद वह अपने घर के पास में स्थित विष्णु भगवान के मंदिर में पकड़े जाने के लिए मन्नत मांगता है। उधर दोनों चोर चोरी किए गए गहने आपस में बांट लेते हैं। एक चोर के हिस्से में एक छोटी सी विष्णु भगवान की पीतल से बनी सुंदर मूर्ति आ जाती है जो सुनार के दुकान में थी। सुनार द्वारा प्रत्येक दिन उस मूर्ति की पूजा अर्चना करता था। मूर्ति लाए हुए चोर की एक पत्नी और एक लड़का था। लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता था और उसकी पत्नी जो है घरेलू कामकाज करती थी, लेकिन वह बहुत ही सुंदर थी। उसके सुंदरता पर चोर हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। दोनों चोर पुलिस के डर से अपने शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में जाकर बस गए। दोनों चोर अपने द्वारा चुराए गए गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगे। दूसरा चोर जो मूर्ति लाया था उसने पीतल का मूर्ति होने के वजह से उस मूर्ति को बेचा नहीं, घर के ही एक मंदिर में रख दिया। चोर तो कभी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी कभी कभार और उसके बच्चे पूजा पाठ करते थे। कुछ समय बीतने के बाद चोर बीमार पड़ जाता है, लेकिन उसके बीमार पड़ने से उसके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारे गहने चोरी करके पैसा इकट्ठा कर लिया था। लेकिन बीमार होने के बाद थोड़ा उसको मुश्किल होने लगा क्योंकि धीरे धीरे उसकी बीमारी गंभीर होती जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि वह अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति देख उसकी पत्नी जो है बहुत ही दुखी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, परंतु चोर द्वारा चोरी की गई मूर्ति की प्रत्येक दिन पूजा करने लगी थी। ऐसी स्थिति में एक दिन उसके सपने में भगवान ने आया और उसे बताया कि कैसे उसके पति ने उस मूर्ति को चुरा कर लाया था। नींद टूटते ही सर्वप्रथम भगवान जी की पूजा करती है और अपने पति द्वारा किए गए इस चोरी के लिए माफी मांगती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि किस सुनार की दुकान से उसने चोरी किया था। अतः उसने प्रत्येक दिन भगवान की पूजा करने लगी और पति के स्वस्थ होने की कामना करने लगी। उसके भक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा और उसका पति जो है स्वस्थ हो गया। और उसके सारे वृतांत बताने के बाद चोर ने अपनी गलती को स्वीकार किया और भगवान के मूर्ति को वापस करने के लिए तैयार हो गया, परंतु उसने मूर्ति ही नहीं और भी आभूषण चुराए थे। इस स्थिति में कैसे वह सुनार के पास जाएगा और अपनी गलती को स्वीकार करेगा। चोर और उसकी पत्नी नित्य दिन उस मूर्ति की पूजा करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद उसके बच्चे ने 12वीं की परीक्षा पास की और नौकरी उसकी लग गई। बच्चे के नौकरी लगने के बाद चोर ने अपने द्वारा चोरी किए गए गहनों की कीमत के बराबर पैसे और मूर्ति लेकर उस सुनार के पास जाने का निर्णय लिया। तभी उसे दूसरे चोर की याद आती है। कुछ समय बाद उस चोर का पता लगाकर उसके घर जाता है तो देखता है कि दूसरा चोर भी बीमार है। दूसरी चोर को पूरा वृतांत बताता है और उसके बाद उस चोर को भी गलती का एहसास होता है और वे लोग सुनार के यहाँ जाने का एक साथ निर्णय लेते हैं। वे दोनों चोर अपने परिवार के साथ उस सुनार के पास जाते हैं और गहने तो बेच दिए थे, लेकिन गहने के बराबर पैसा और मूर्ति वापस कर देते हैं और अपने गलती को स्वीकार करते हैं। यह वृतांत सुन वह सुनार भगवान के भक्ति में डूब जाता है और भगवान की जय जय करने लगता है।
मूर्ति वापस मिलने के बाद सुनार उस मूर्ति को पहले के जगह पर यथावत रख देता है और चोरों को माफ कर देता और चोरों को कहता है कि आप लोग भक्ति भाव से जीवन यापन करिए। कुछ दिनों के बाद दूसरा चोर भी सही हो जाता है और उन्हें भगवान जी के शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। वे दोनों अब भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री हरि की।